नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए कृषि का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें 20 प्रश्न है, खाद्यान्न से रिलेटेड प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है गुरुग्राम, सेकंड है लुधियाना, थर्ड है सोनीपत, फोर्थ है लखनऊ। तो देखिए ये स्थित है आपका सोनीपत, और सोनीपत पड़ता है हरियाणा में, और हरियाणा में कुंडली नामक स्थान पर यह स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली नामक स्थान पर स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2006। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी। अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान का जनक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पीटर डेक्रेसन जी, सेकंड है सुमंत कुमार, थर्ड है नॉर्मन बोरलॉग, थर्ड और फोर्थ है वर्गीज कुरियन। तो इसका आंसर क्या होगा? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, तो इसका आंसर होगा पीटर डेक्रेसन जी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भूमि का उचित प्रबंधन कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है। पीटर डेक्रेसन जी को सस्य विज्ञान का जनक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मृदा जनित हानिकारक जीव को नष्ट करने के लिए उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गार्ड क्रॉप, सेकंड है कंटूर क्रॉप, थर्ड है कैच क्रॉप और फोर्थ है ट्रैप क्रॉप्स। तो मृदा जनित हानिकारक जीव को नष्ट करने के लिए, यानी कि आपको मृदा जनित हानिकारक जो कीट पतंगे उनको अगर ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रैप क्रॉप उगानी होगी, जिन्हें कहते हैं जाल फसल। साथ ही साथ देखिए, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसमें कृषि में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, जबकि ये टॉपिक दिया गया है उसमें। तो देखिए, हमने जो सिलेबस बनाया उसमें मैंने कृषि को बहुत अच्छे से, सभी टॉपिकों को बहुत अच्छे से विस्तार करके बताया है। उसमें मैंने ये चारों प्रकार की फसलों का भी वर्णन दिया है कि आप इन चारों टॉपिक को कवर कीजिए। तो जिन भी लोगों ने नहीं लिया है अभी तक, वो ज़रूर लें, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। 39 रुपये का वो सिलेबस है। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ट्रैप क्रॉप्स ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव, परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में भारत का स्थान है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पहला, सेकंड है दूसरा, थर्ड है तीसरा, फोर्थ है चौथा। तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान है भारत का, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए, ये 2018 के आंकड़े हैं। अब आगे आप ध्यान रखिएगा, अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, डेपोग मेथड किस खाद्यान्न उत्पादन की तकनीक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है गन्ना, सेकंड चावल, थर्ड तिलहन, फोर्थ है दलहन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है सहायक कृषि अधिकारी वाले में, जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, डेपोग मेथड किस खाद्यान्न उत्पादन की तकनीक है? तो ये है चावल उत्पादन, जो नर्सरी जो इसकी उगाई जाती है रुपाई के लिए, उसको डेपोग मेथड कहा जाता है। जापान और फिलीपींस में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोपेनिल, सेकंड है ब्यूटाक्लोर, थर्ड है नील हरित शैवाल, फोर्थ है फ्लूक्लोरेलिन। तो देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है, और ये तीनों जो हैं, ये खरपतवार नाशी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ आपको। देखिए, नील हरित शैवाल एवं एजोला का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। प्रोपेनिल स्टेम 34 इसे सेकेंड अन्य नाम से भी जानते हैं। ब्यूटाक्लोर को मैचिटी के नाम से जाना जाता है, और ये आपका फ्लूक्लोरिन को बेसिलिन के नाम से जाना जाता है। धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवारनाशी हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, विश्व में उत्पादित समस्त खाद्यान्न फसलों में उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने गेहूं, सेकंड चावल, थर्ड है ज्वार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो देखिए, विश्व में आप कौन सी फसल सर्वाधिक उगा रहे हैं पूरे विश्व में? तो देखिए, सबसे पहले उगाई जाती है मक्का, यानी मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मक्का के बाद सेकंड जो होता है वो होता है गेहूँ,
और फिर होती है धान। तो देखिए यहाँ पे मक्का तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास गेहूँ है, तो ध्यान रखिएगा खाद्यान्न में गेहूँ आ जाएगा और गेहूँ के बाद आता है धान, क्योंकि मक्का देखिए मक्का आपकी मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश कौन सा है, यानी कि जो इंपोर्ट करता है चावल को सर्वाधिक। ऑप्शन फर्स्ट है चीन, सेकंड भारत, थर्ड अर्जेंटीना, फोर्थ है यूएसए। तो विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश कौन है, चाइना। अब यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी आपके लिए दी गई है। तो देखिए चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है, जबकि वर्ष 2016-17 से भारत थाईलैंड को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है। तो देखिए आयातक चीन है और निर्यातक भारत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क सम्राट किसकी प्रमुख किस्म है, यानी कि आपको बताना है कि भाई ये जो शुष्क सम्राट जो दे रखा है ये किस फसल की मुख्य किस्म है। तो ऑप्शन फर्स्ट है गेहूँ, सेकंड गन्ना, थर्ड मूंगफली और फोर्थ है चावल। तो शुष्क सम्राट जो है वो चावल की एक प्रमुख फसल है, किस्म है या प्रजाति है। देखिए सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुष्क सम्राट चावल की एक उपयुक्त एवं अधिक उत्पादकता वाली किस्म है। चावल की कुछ प्रमुख किस्में निम्न हैं: जया, साकेत, सरजू, महसूरी, पूसा, जमुना, हंसा, अन्नपूर्णा, बरानी द्वीप और पद्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जया है और पूसा तो नहीं आएगी क्योंकि पूसा की बहुत सी फसलें हो जाती हैं, फिर आपकी पद्मा हो जाएगी और बरानी द्वीप हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साकेत भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत से निम्न तत्व नष्ट हो जाता है, यानी कि बोला जाता है चावल को ज़्यादा नहीं धुलना है, उससे क्या चीज़ खत्म होती है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन B1, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है विटामिन के और फोर्थ है प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा विटामिन B1, जिसे हम कहते हैं थायमीन। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, मैं अभी जिस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ वो है विटामिन। विटामिन का जो मैं टॉपिक लाने वाला हूँ ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवाऊँगा। बहुत ही अच्छा वीडियो तैयार हो रहा है, निश्चय ही 100% आप उससे विटामिन पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ट्रिक के साथ आपको ट्रिकें याद रखनी है, पूरा विटामिन कवर हो जाएगा आपका। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। तो चावल को धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 थायमीन नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए गए चावल की ऊपरी परत से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है करनाल बंट निम्न में से किस फसल का रोग है। ऑप्शन फर्स्ट है गेहूँ, सेकंड चावल, थर्ड गन्ना, फोर्थ मक्का। तो करनाल बंट किसका रोग है, गेहूँ का। अब कैसे ये होता है, देखिए करनाल बंट गेहूँ की एक बीमारी है। यह बीमारी टिलिटिया इंडिका नामक कवक से होती है, कवक यानी फंगी से होती है। इसके अलावा रस्ट भी गेहूं की फसल का एक प्रमुख रोग है। और ये जो क्वेश्चन है ये 50वां बार आया है उत्तराखंड में, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रोटीन मक्का में पाया जाता है। आपको मक्के का प्रोटीन बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लोबिन, सेकंड ग्लूटीन, थर्ड है जीन और फोर्थ है ग्लोब्यूलिन। तो मक्के में कौन सा प्रोटीन होता है, जीन। तो ध्यान रखिएगा। जबकि ग्लूटेन नामक जो प्रोटीन होता है वो गेहूं में उपस्थित होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे लिखा गया, जीन नामक प्रोटीन मक्का में पाया जाता है जबकि ग्लूटेन गेहूं में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनाजों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है चावल, सेकंड गेहूं, थर्ड मक्का, फोर्थ राई। तो अनाजों की रानी किसे कहते हैं, अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को, क्योंकि इसमें 79% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मक्का के बारे में जानकारी दी गई है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम जियामेज है। क्या है, जियामेज है। यह तीनों ऋतुओं में कभी भी फसल उगाई जा सकती है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ भारत आई, जबकि इसका जन्म स्थान कहाँ पे है, मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका इसका जो है जन्म स्थान है। यहाँ पे सबसे पहले ये उगी होगी। इसके बाद दक्षिण भारत का अन्न भंडार की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिमी घाट को, सेकंड है पूर्वी घाट को, थर्ड है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और फोर्थ है कावेरी घाटी। तो देखिए दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है कावेरी नदी घाटी को। ये प्रश्न भी आ चुका है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक चीनी मिलें निम्न प्रदेश में स्थित हैं। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड कर्नाटक और फोर्थ तमिलनाडु। तो देखिए सर्वाधिक चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र, और यहाँ पे जो क्रम दिया गया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु में है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है पहला, सेकंड दूसरा, थर्ड तीसरा, फोर्थ है चौथा। तो देखिए दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक दालें भारत में ही उगाई जाती हैं। साथ ही साथ भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक देश भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन फर्स्ट है भोपाल, सेकंड लखनऊ, थर्ड कानपुर, फोर्थ इंदौर। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी के तेल में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। फर्स्ट है एरोसिक अम्ल, सेकंड लाइनोलिक अम्ल, थर्ड है ग्लूकोसाइनोलेट और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल होता है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे कोलेस्ट्रॉल पिघलता है जो जमा होता है धमनियों में, और हार्ट अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो देखिए सूर्यमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है, जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का कार्य करता है। तो सूर्यमुखी का तेल इसीलिए मानव के लिए अति जो है बेनिफिशियल है, लाभदायक है। अगला है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चीन, सेकंड भारत, थर्ड ब्राज़ील और फोर्थ है फिलीपींस। तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता जो देश है वो है चीन। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका तथा रोबस्टा निम्न में से किसकी प्रमुख किस्में हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कहवा, सेकंड गन्ना, थर्ड है जूट, फोर्थ है चाय। तो अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं, कहवा की। अब ये तो हो गए 20 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट 2 भी आएगा आपका खाद्यान्न से रिलेटेड, जल्दी आपको मिल जाएगा एक आध दिन में। और अब आपको जिस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है वो आपको देना है, जो आपको एक क्वेश्चन देना है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम कहवा की खेती कहाँ प्रारंभ की गई, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि भारत में सर्वप्रथम कहवा की खेती कहाँ प्रारंभ की गई। ये आपके लिए घर के लिए कार्य है, इसको आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ ही साथ अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और देखिए अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिलेबस मैंने जो बनाया है आप उसे हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ख़रीद लीजिए। निश्चय ही आपको जो है उससे तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आपको सिलेबस का सिर्फ आउटर लाइन दिया गया है, ये नहीं बताया गया कौन सा पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।